Sequence number 1, a stretched string between the two fixed points is vibrating in one segment. The frequency generated is called. इस MCQ में पूछा गया है कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है कि उसके दोनों जो एंड है वो फिक्स्ड हैं और उस स्ट्रिंग को जब हम वाइब्रेट करवाते हैं तो वहाँ पे वन सेगमेंट वहाँ पे वाइब्रेशंस होती है। तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट जो होगी वो क्या कहलाएगी? उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स कि जब वाइब्रेटिंग इज वन सेगमेंट होगी उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। बी करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 2 की बात करते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। साउंड की जो लाउडनेस होती है, ऊंची और मध्यम आवाज में जो फर्क होता है वो लाउडनेस कहलाता है। साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस, ये किस पे डिपेंड करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पलीट्यूड। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 3। द साउंड वेव्स आर। साउंड वेव जो होती हैं इसकी कौन सी टाइप ऑफ वेव्स है? तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये। साउंड वेव जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। MCQ नंबर 4। मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन एयर कैन। इंसानी कान जो है वो मैक्सिमम कितनी बीट की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 बीट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर इज सी। MCQ नंबर 5। इफ ए स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इट्स फंडामेंटल मोड देन टू एक्साइट द नेक्स्ट हायर मोड द टेंशन मस्ट बी। टेंशन कितनी होगी? एक्चुअली यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग के अंदर हम वेव जनरेट कर रहे हैं, तो उस वक्त बात हो रही है कि उस वक्त जो नेक्स्ट हायर मोड टेंशन जो होगी वो कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर इसका है डी, क्वाड्रुपल्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 6। इफ द mass of the bob of a simple pendulum is replaced by the circular motion then its time period। इस MCQ में पूछा गया कि अगर mass of bob of simple pendulum को रिप्लेस कर दें सिंपल हार्मोनिक मोशन की शक्ल में तो उस वक्त उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एज वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैथ। सो करेक्ट आंसर इज सी, रिमेन्स सेम। MCQ नंबर 7। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन। करेक्ट आंसर इज डी, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 8। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड ऑफ द इंटेंसिटी 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द बेल इज। तो बेल में बताना है यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से कौन सी साउंड की प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होती है? करेक्ट आंसर इसका है बी, वेवलेंथ, लैम्डा जो होता है वो चेंज होता है। MCQ नंबर 10। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी बिकम्स द। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट आंसर इसका है 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 टाइम्स। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर बात करते हैं 11। द SI यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज। साउंड की इंटेंसिटी जो है उसका SI यूनिट क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका है वाट पर मीटर स्क्वायर। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 12। पावर लॉ डिटरमाइंस। पावर लॉ जो होता है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है? करेक्ट आंसर इसका है डी, लाउडनेस ऑफ दिस साउंड। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 13। ए वेव इंटर फ्रॉम ए वन मीडियम टू अनदर मीडियम नो चेंज अकर इन इट्स। अगर एक वेव एक मीडियम में इंटर हो रही है और वो दूसरे मीडियम से इमिट हो रही है तो उस वक्त कौन सी चीज जो होती है वो वेव के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती? करेक्ट आंसर इसका है फ्रीक्वेंसी। उस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ए इज द करेक्ट आंसर।
MCQ नंबर 14, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। सो करेक्ट आंसर इज D, बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हेयर इज G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला F इज इक्वल टू 1 ओवर T, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। very important MCQs number 16, the time period of a simple pendulum at the center of the earth is। सेंटर ऑफ द अर्थ टाइम पीरियड जो होगा ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होगा इन्फिनिटी। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs number 17, when the pressure of a gas is double the velocity of the sound in it are। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब प्रेशर ऑफ गैस को डबल कर दें? अनअल्टर्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQs number 18, when the temperature of gas is increased to 4 times the velocity of the sound v becomes। velocity of sound के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जब temperature of the gas increase कर दें 4 times? डबल हो जाएगी velocity। C is the correct answer, क्योंकि temperature of gas जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है velocity के। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो velocity of gas भी इंक्रीज हो जाएगी according to kinetic molecular theory of the gases। C is the correct answer। MCQs number 19, the intensity of one sound is 10 times the intensity of other sound। The two sounds differ by the। दो साउंड्स को डिफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बीट। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ वन साउंड जो है वो 10 टाइम्स जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द अदर साउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा बी, 1 बेल। हियर वी डिस्कस द बीट। According to beat, 1 bell is the correct answer। MCQs number 20, the speed of sound in the air at 260 Kelvin is 320 meter per second। The speed of sound in air at 310 Kelvin। Noted that इस MCQs में एक्चुअली हमें यहाँ पे टेम्परेचर 260 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो यहाँ पे 310 केल्विन के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला करेक्ट आंसर इज डी, 350 मीटर पर सेकंड। MCQs नंबर बात करते हैं 21 की द स्पीड ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द। स्पीड ऑफ साउंड को हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिच। सी इज द करेक्ट आंसर। पिच जो होता है ये मोटी और बारीक आवाजों में फर्क करता है, पिच कहलाता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड। MCQs नंबर 22, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम वेयर G इज इक्वल टू 980। तो यहाँ पे सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे 980 जो है यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका 100 सेंटीमीटर। इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेकंड पेंडुलम लेंथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। नेक्स्ट बात करते हैं 23 MCQs, इफ द मैस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम। टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का मैस अगर हम डबल कर दें? तो करेक्ट आंसर बनेगा डी, रिमेन सेम, क्योंकि टाइम पीरियड के ऊपर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड नहीं करता मैस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। MCQs number 24, the waves which require a material medium for their propagation are called। These waves known as mechanical waves whose need material medium for their propagation। So B is the correct answer। very important MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये MCQs आपके PPSC के एग्जाम में, एजुकेटर के एग्जाम में, जॉब्स के टेस्ट के अंदर या किसी भी तरह के आप एडमिशन टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर एग्जाम देते हैं फिजिक्स का, उनमें ये MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। बेसिक MCQs FSC से रिलेटेड है, इनको कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द ट्रांसफर वेव्स। कौन सी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं? करेक्ट आंसर इसका है सी, वाटर वेव्स आर नोन एज द ट्रांसफर वेव्स। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 26, द वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए मेटालिक रॉड डिपेंड ऑन।
इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं इन द मेटालिक रोड वो किस पे डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर इसका है बी, यंग मॉडुलस। वेरी इंपॉर्टेंट, यंग मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 27, डोपलर इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू। डोपलर इफेक्ट को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका है बोथ लाइट एंड द साउंड वेव्स। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट टाइम पीपीएससी लेक्चरार के एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा गया था। एमसीक्यूज नंबर 27 पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरार के टेस्ट में 2020 के पेपर में। एमसीक्यूज नंबर 28, द वेव दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपिगेशन is known as dash waves. These waves known as the electromagnetic waves whose does not need any medium for their propagation. So A is the correct answer. Next बात करते हैं MCQs number 29. Such waves in which the particle of the medium execute SHM is known as. These waves known as sinusoidal waves. A is the correct answer. MCQs number 30. The number of the waves per cycle is called. Simple definition of the wave number. D is the correct answer. MCQs number 31, which is not the transfer waves. Correct answer is D. Sound waves are the longitudinal waves. So D is the correct answer. Next बात करते हैं MCQs number 32. Longitudinal waves cannot be the polarized. Longitudinal waves जो होती हैं ये polarized नहीं होती. Transfer waves polarized होती हैं. Light is the transfer waves. So C is the correct answer. Very very important. ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है MCQs number 32. Next बात करते हैं MCQs number 33. According to Newton, sound travels. न्यूटन के मुताबिक जो साउंड्स रहती हैं ये ट्रेवल करती हैं आइसोथर्मली। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs number 34. According to Laplace, sound travels. Correct answer is adiabatically. A is the correct answer. MCQs number 35. Supersonic object light F-16 jet plane produces dash waves which travel in the air. Correct answer is shock waves. Is the correct answer. MCQs number 36. A body is executing SHM at the mean position its. Correct answer is B. Acceleration is 0. Mean position पे acceleration 0 होगा वहाँ पे। MCQs number बात कर लेते हैं 37 की। A simple pendulum is in SHM with time period t if the wavelength is double. If the length is double, the new time period will be the correct answer is 1.414 time is the new time period. MCQs number 38. If we increase the length of the simple pendulum, its time period will be the. टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई L/g √ तो टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली रिलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 39. When the temperature of the air rises, the speed of the sound waves increases because. Correct answer is B. Wavelength increase. Wavelength increase होगी जिसकी वजह से speed of sound जो होगा वो increase होगी। Next बात कर लेते हैं MCQ नंबर 40. A simple pendulum is transported to moon. Its frequency of oscillation will be the. Correct answer is A. Decreases. Is the correct answer. Next बात करते हैं MCQs नंबर 41. For system to execute SHM, its most have. Correct answer is both elasticity and the inertia. So C is the correct answer, both. MCQ number 42. The SI unit of the force constant is identical to that of. Correct answer is surface tension. SI unit of the force constant is identical for the surface tension. MCQ number 43. In SHM graph between force and displacement. Correct answer is D. Linear होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान वो लीनियर होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 44. A source of sound waves move away with the velocity of the sound from the stationary observer. The frequency of according to Doppler effect. Correct answer is C. हाफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 45. साउंड ट्रेवल फास्टर इन द। साउंड वेव जो होती हैं किस में ट्रेवल करती हैं फास्टर। करेक्ट आंसर इज डी. ग्लास के अंदर, सॉलिड के अंदर। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 46. व्हेन द साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द एयर टू द वाटर, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। कौन सी क्वांटिटी जो होती है वो अनचेंज होती है, वो वेवलेंथ। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQs number 47.
व्हेन ए प्रेशर ऑफ ए गैस इज डबल देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन इट इज। वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जब प्रेशर को डबल कर दें? करेक्ट आंसर इज अनअल्टर्ड, कोई चेंज नहीं आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 49, एट व्हाट टेम्परेचर with the velocity of the sound to be double of its value at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? करेक्ट आंसर इज 819 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर, सब क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि आपकी बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो सके। एमसीक्यूज नंबर 49, डंपिंग इज, डंपिंग क्या होता है? डंपिंग इज रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का ग्रेजुअली डिक्रीज होना, ये डंपिंग कहलाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स एप्लीकेशन इन द शॉक ऑब्जर्वर, हमारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर शॉक्स होती हैं, वहाँ पे एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डंपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 50, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स डिटरमाइन इट्स। करेक्ट आंसर इज लाउडनेस। एम्पलीट्यूड जो होता है ऑफ द वेव्स, साउंड वेव्स, वो लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 51, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड जो करता है वो नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 52 की। एमसीक्यूज नंबर 52, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर राइजेस द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बिकॉज। करेक्ट आंसर इज ओनली वेवलेंथ इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर ऑफ द एयर जो होगा वो राइज करेगा, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसकी वजह यह है कि वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 53, व्हेन ए साउंड सोर्स मूव टुवर्ड ए स्टेशनरी लिसनर देयर इज ए। करेक्ट आंसर इज बी, एन अपेरेंट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई सोर्स मूव करेगा टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर की तरफ, उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 54, द साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स क्या होती हैं? करेक्ट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 55, इन द एरोडायनामिक्स द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड सोर्स इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज मैच नंबर। करेक्ट आंसर इज मैच नंबर। MCQ number 56, when the speed of jet planes becomes greater than the speed of the sound, then the loud sound produced is due to dash. Correct answer is shock waves. MCQ number 57, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। पिच ऑफ साउंड्स किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्रेशनल वेव्स। कौन सी कंप्रेशनल वेव्स होती हैं? वो होती हैं साउंड वेव्स। यहाँ पे तो साउंड वेव्स जो होती हैं यहाँ पे कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होती हैं। एमसीक्यू नंबर 59, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स एंड द एंटी नोड्स इन ए लूप इज। एक लूप के दरमियान जो नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, तो नोड्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है और एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं वेव्स के जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 नहीं होता। तो इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो कितने के इक्वल होगा? वो होगा λ/4 के इक्वल होगा। करेक्ट आंसर इज λ/4। एमसीक्यू नंबर 60, ए डेसीबल इज ए। डेसीबल क्या चीज़ है? डेसीबल इज द मैयर ऑफ द इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का एक्चुअली यही यूनिट होता है, मैयर ऑफ द इंटेंसिटी लेवल को मैयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 61, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन दी। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट। MCQ number 62, the acceleration of a free fall on a moon 1/6 so that on the earth के लिहाज से 1/6 होती है g की वैल्यू on the moon. What would be the period on the moon of the simple pendulum which has a period of 1 second on the earth? Correct answer is 6th √ second. Very very important, 6th √ second. MCQ number 63, when the temperature of the air rises the speed of the sound वेव इंक्रीज बिकॉज। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसकी वजह यह है कि ओनली वेवलेंथ इंक्रीजेस। रिपीट टू एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं 64 एमसीक्यूज की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। करेक्ट आंसर इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। t इज इक्वल टू 2πL/g√, सो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 65 की।
The relative intensity I over I naught for the sound of a jet engine is 10 की power 13. The intensity level in decibel will be dash. Correct answer is 130. Constant value याद रखनी है 130, क्योंकि पावर शुरू में आ जाएगी और ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 130 आ जाएगा। MCQ नंबर 66, the intensity level of a sound of the waves travel in a medium in opposite direction they produce the। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हमारे पास होती हैं स्टेशनरी वेव्स। सो करेक्ट आंसर इज स्टेशनरी वेव्स। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 67 MCQs। व्हेन टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव ट्रेवल इन द मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन दे प्रोड्यूस द स्टैंडिंग वेव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग वेव्स। MCQs नंबर 68, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डैश। करेक्ट आंसर इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है ये फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज वेवलेंथ। MCQs नंबर 70, इफ द mass of the bob of simple pendulum is double then its time period will be the remains constant, क्योंकि mass के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। T is equal to 2 pi L over G under root। So correct answer is C। MCQ नंबर 71, the frequency of the sound सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी, वो होगी सिंपली 0.5 हर्ट्ज। तो 1 का हाफ करेंगे 0.5 हर्ट्ज। 1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम। MCQ नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्रेशनल वेव्स। साउंड्स वेव्स आर द कंप्रेशनल वेव्स। MCQ नंबर 73, इफ द बोब ऑफ ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज सडनली detached from a siring at its mean position, its correct answer is a parabola। C is the correct answer। वहाँ पे parabola होगा। MCQ नंबर 74, a velocity of the sound in a gas increases with dash। correct answer is temperature। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है velocity of sound। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर, बात करते हैं 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स। करेक्ट आंसर इज पोलराइजेशन इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, इस वजह से वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होती। MCQ नंबर 76, सोन इज द यूनिट ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड। करेक्ट आंसर इज C। MCQ नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। करेक्ट आंसर इज साउंड वेव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, बेसिक MCQs। यहाँ पे आंसर्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो सिंपल MCQs हैं उनके मैं जस्ट आंसर्स बता रहा हूँ। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। MCQs नंबर 78, वन सोन एट 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 40 डेसिबल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 79, द अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दी। जल्जला जो होता है, अर्थक्वेक जो होता है, उसकी जो वेव्स होती हैं वो किसकी एग्जाम्पल्स है, वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 80, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर राइजेस द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस बिकॉज। करेक्ट आंसर इज वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इंक्रीज। Very very important। MCQ number 81, if you go on the increasing the stretch force on a guitar, its frequency of the vibration। correct answer is increases। अगर आप किसी गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 82 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को कौन सी प्रॉपर्टी जो है, फिनोमेना जो है वो एग्जिबिट नहीं करता। करेक्ट आंसर इज व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल। सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट एग्जिबिट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। MCQ नंबर 83, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द स्पेस इज। स्पेस के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो 0 होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 84, this is the compressional waves। sound waves are the compressional waves। very very important MCQs। MCQs number 85, the SI unit of the intensity level of the sound is। इस MCQs में पूछा हुआ है कि SI यूनिट जो है ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड जो है वो डेसिबल होता है। MCQs number 86, the frequency of a waves produced in a stretched string depend upon all of these। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जो डिपेंड करती है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, स्ट्रिंग की टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, लीनियर डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो डी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर्स। MCQs नंबर बात करते हैं 87, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ ए स्टेशनरी वेव्स विल बी द नोड्स। स्ट्रिंग्स के अंदर वो पॉइंट होता है वेव्स के जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा λ/2 in this statement according to। MCQ number 88, the motion that repeat itself
in equal interval of time is called, very very important, correct answer is harmonic motion or also periodic motion. So both A and B are the correct answers. MCQs number 89, the motion of a simple pendulum in SHM if any, if and only if, इट मीन्स के द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो SHM होता है, कि वो कब होगी, उसकी कौन सी कंडीशन है। करेक्ट आंसर इसका है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज वेरी स्मॉल, एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा उस वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन को फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। MCQs नंबर 90 की बात करते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश पेंडुलम। करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। मैस एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, it depend upon the length according to formula T is equal to 2 pi L over G under root, length and gravitational acceleration। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 91, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन ए मून इज डैश मीटर। करेक्ट आंसर इज 0.165 मीटर is the length of the second pendulum according to formula T is equal to 2 pi L over G under root। अर्थ के ऊपर जो G की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 1/6 होती है अकॉर्डिंग टू अर्थ। सो करेक्ट आंसर इज 0.165 मीटर इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द मून। MCQ नंबर 92, टू ऑब्टेन द टाइम पीरियड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी, लेंथ कितनी होगी। करेक्ट आंसर इज C, क्वाड्रपल्ड। करेक्ट आंसर इज C। MCQ नंबर 93, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 44%, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम will be increased dash percent, very very important, correct answer is 20% according to formula T is equal to 2 pi L over G under root। so correct answer is A। MCQs number 94, time period a simple pendulum will be maximized at dash, time period maximum कहाँ पे होगा। correct answer is pole of the earth। MCQs number 95, if we cut a spring into 2 equal parts then the spring कांस्टेंट विल बी द, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होंगी। फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, PPSC के एग्जाम में ये MCQs कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs 95। करेक्ट आंसर इज B, डबल्ड हो जाएगा वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज, B करेक्ट आंसर। ये तो थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 के ऑल MCQs। ये MCQs आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिजिक्स के किसी भी तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।